चलो ठीक है, स्टार्ट द लॉन्च ना। ओके तो लॉन्च करेंगे, ग्लाइड थोड़ा विंडी है, पीछे खींचेगा, यू स्टेप बैक एंड आफ्टर स्टॉप एंड रन। ओके चलो स्टार्ट करो। I always had this dream. I still do have. When I used to watch these movies when I was kid, हिंदी मूवीज़ देखता था मैं बॉलीवुड के, और बॉलीवुड के मूवी में जब वेनिस या स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ का माहौल, सब लोग जैकेट पहन के है, कहीं कहीं स्नोफॉल है, ये वो, तो हमेशा से मुझे एक वो था कि या तो लेह लद्दाख जाना है, कश्मीर जाना है, शिमला, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ में आने का हमेशा से वो एक था मेरे को, चूल बोल सकते हैं या इच्छा बोल सकते हैं। और वो जब हम यहाँ पर लैंड हुए ना, तब वो एयरपोर्ट पे ही, मतलब जो हम माउंटेन्स देख रहे हैं, कुछ कुछ पे स्नो ऑलरेडी दिख रहा है, एज इफ इट वॉज के रियल में वो जो मूवी था ना, मूवी में से बाहर निकल के मेरे सामने रख दिया एक पेंटिंग, तो ऐसा फील हो रहा था, और पेंटिंग भी हिल रहा है, यू नो, रियल टाइम में। तो वैसा फील होना शुरू हो गया था। एंड या दैट वाज द फर्स्ट थॉट विच केम टू माई माइंड। और वो थॉट के आने के बाद मतलब जो एक्साइटमेंट लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी ठंड बढ़ रही थी। मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर मतलब विंटर्स में जाता है 13-15 डिग्री जाएगा, बट यहाँ तो आते ही पता चला कि ये तो विंटर अभी शुरुआत भी नहीं हुई है इतनी, और 11 डिग्री है। What just happened is this. जो हवा आ रही है ना भाई साहब, दिस इज डिफरेंट। मतलब अभी भी हम ऑलमोस्ट 9 डिग्री में तो बैठे ही रहेंगे अभी, यू नो, और मतलब हम इसके सामने बैठे तब इतना बात भी हो रहा है, बाकी ये हाथ भी ना चले। तो वही मतलब एक ठंड वाला जो फीलिंग था, उसमें जो एक्साइटमेंट करने का फीलिंग आ रहा था कि हाँ अगले 3 दिन हमको क्या क्या करने का मिलेगा। और हम लोग सोच के आए थे कि 3 स्पोर्ट हम खेलेंगे, पैराग्लाइडिंग है, क्लिफ जंपिंग है और ट्रैकिंग है। तो ये तीनों चीज़ों को लेके बहुत ही एक्साइटेड था, एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट थॉट वंस आई लैंडेड टू बिर। तबीयत से ठंडा पानी है बॉस, गजब। अपने डेल स्टंट्स तो इधर ही है, ये देख वो बीच में भी है। जो पानी ओले पड़ रहे हैं। हाँ वही, मतलब गुजराती में वही बोला मैं। अच्छा, मतलब रोहित भाई, मेरे को ये खाली जानना है कि जैसे कि यहाँ पर 3 मेजर वो थिंग है ना, कि पैराग्लाइडिंग है, फिर क्लिफ जंपिंग है, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि होगा। क्लिफ जंपिंग मतलब कैसा? मतलब मेरे को मालूम नहीं है। क्लिफ जंपिंग जो हमने बताया था, हाँ वो है यहाँ पे। ठीक है, एक तो क्लिफ जंपिंग है यहाँ पे, मतलब बेसिकली बहुत सारी छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम्स है यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल। तो हमको यहाँ पे मतलब वाटर पूल्स वगैरह हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग वही एक्सपीरियंस करवाएंगे जो हम लोग करते हैं। समझ लो। मैंने इसको देसाई को भी बोलेगा कि मतलब मैंने कहा टूरिस्ट वाला नहीं, जो हम लोग करते हैं, हम लोग सर्कल के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस करे भाई। तो जैसे कि मैंने प्रोफाइल आपकी देखी, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई अगर है एडवेंचर, वो जंकी वैसा वाला है भाई का थोड़ा दिमाग, तो हमारे सर्कल के अंदर बैठे। ठीक है, थोड़ा सा समझे कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको एडवेंचर करना पसंद है, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार यहाँ से, समझ रहे हो? तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, जैसे कि हम लोग जर्नली करते हैं, और हम लोग सब अलग अलग जगह से आए। मतलब यहाँ पे लोग अपनी जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई लोग अपनी फैमिली छोड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो एक एडवेंचर से जुड़े हुए हैं, पैराग्लाइडिंग। और पैराग्लाइडिंग सिर्फ पैराग्लाइडिंग नहीं सिखा रही उन लोगों को, वो ब्रदरहुड, ठीक है ना, वो एक दूसरे की हेल्प करवाना, वो एडवेंचर से जुड़ना, वो चीज को उस लेवल तक टच करके वापस आना, वो जो एड्रेनलिन रश है ना, वो आप समझोगे यहाँ पे। जनरली हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, तुम लोग रेस्ट वेस्ट करके आराम से अपना। तो अभी यहाँ पे गुनेड वाटरफॉल है, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, और वहाँ पे हम उसका छोटा सा ट्रैक करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हमने जनरली यही डिसाइड करा था कि आज उनका थोड़ा सा लो रखेंगे माहौल ना, क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो अगर यहाँ पे अगर वेदर खुला तो तुम सनसेट कैप्चर कर सकते हो, थोड़ा वहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोगों का रूटीन ये रहता है कि सब लोग एक सनसेट के टाइम पे एक जगह पे आ जाते हैं। तो शाम को इस साइड आ सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। I'll take a couple of names, जैसे गौरव मदान है जो मेरा वहाँ दिल्ली का फ्रेंड है, सौरभ भटनागर है, राहुल भटनागर। तो इन लोग, जब मैं दिल्ली में जॉब करता था और उनके साथ बात करता था, रोशनी धाल भी इनफैक्ट, तो इन लोगों की हिंदी है ना जो ऐसे वो एक टिपिकल हिंदी का एक टोन है उनका। तो वही मुझे थॉट प्रोसेस आ रहा था जब राणा को पहली बार मिला ना, तो वो हिंदी सुनने को मिल गया मेरे को। मैं इतना एक्साइटेड, वाह चलो कोई अपने जैसा बंदा मिल गया मेरे को, इसके साथ 3 दिन अच्छे से कटने। तो पहले से ही पॉजिटिव वाइब आ चुकी थी मेरे को। तो वो बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक स्ट्रेंजर को मिलते हो और आपको कुछ मालूम नहीं है, यू ब्लाइंडली ट्रस्ट समबडी। तो जब आप किसी के ब्लाइंड ट्रस्ट करने का सोचना शुरू कर देते हो, तब वो शुरू में अगर पॉजिटिव वाइब नहीं आती है तो कहीं ना कहीं झिझक आती है, बट वो अगर झिझक आ गई तो वो मुश्किल हो जाता है फिर ट्रस्ट करना। तो हाँ, मुझे वो पॉजिटिव वाइब वहाँ पर भी आई, जैसे बिर में एंटर होते ही पॉजिटिव वाइब आई थी, वैसे ही बंदे को मिलके पॉजिटिव वाइब आई। एंड आई एम ब्लेस्ड कि एक नया बंदा, एक नया फ्रेंड मेरे को यहाँ बिर में मिल गया। चले इसका थोड़ा उल्टा मतलब मैं जब छोटा था तो आई हैव बीन टू माउंटेन्स, क्लोज टू माउंटेन्स वंस। मैं एक ही बार पहाड़ों के बीच में गया हूँ, जो कि गुजरात में गिरनार है। तो गिरनार में भी 3 टोंच है, एक अंबाजी आता है जो फर्स्ट लेवल है, फिर गोरक्षमढ़ी आता है और फिर दत्तात्रेय आता है। आई माइट बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग और सेइंग द नेम्स, बट ये 3 लेवल ऐसे है। तो दत्तात्रेय इज द हाईएस्ट, जहां पर बहुत ही मुश्किल है। बहुत लोग जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है जो अंबाजी से रिटर्न हो जाते हैं। तो मैं जब छोटा था पापा मम्मी के साथ में वहां तक गया था अंबाजी। तो वो पहाड़ों पे चढ़ना, फिर उतर के आना, यहाँ काफ्स तुम्हारे जाम हो जाना, तो ये सारी फीलिंग्स ऑलरेडी थी। प्लस अंबाजी जाके भी जब आप नीचे देखते हो तो खाई दिखती है। तो ये सारे थॉट्स मेरे तब आ रहे थे जब हम ट्रैकिंग में जाना शुरू हो गए थे। बिकॉज जब हम जा भी रहे थे, हमने शुरू भी नहीं किया था, तो ये साइड पूरा खाई था हमारा, यू नो। और हम इतने ही पाथ में हम चले जा रहे थे, फिर ऊपर भी जा रहे थे, आड़े टेढ़े वो रोड्स भी थे जहाँ पर हमको चढ़ना था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे पे था, पर लकीली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थॉट मेरे पे हैवी नहीं हुए तब। और मेरे को जब ट्रैक कर रहा था तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो पहाड़ियों को देखा तो वो एक डेप्थ मिलता है। मतलब मुझे हमेशा से वो मेरे सामने अगर मेरे को एकदम बड़ा सा कुछ दिखता है ना, तो आई ऑलवेज फील के लाइफ इज सो ह्यूज। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करता हूँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में कितना और बाकी है, यू नो। सो वो ज़िंदगी में और कितना बाकी है, वो सोच से कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि, और मैं इसलिए हमेशा बोलता रहता हूँ, लाइफ इज़ अ मैक्रोनिश। ज़िंदगी में जितना भी करोगे वो कम ही पड़ेगा अपने को, और कुछ ना कुछ डिस्कवर होता ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट आपके कंफर्ट लेवल से आप बाहर नहीं निकले हो। कंफर्ट लेवल में जितना रहोगे उतना आपको लगेगा कि सब कुछ कर लिया है। जैसे ही बाहर निकलना शुरू करोगे आपके लगेगा साला ये तो किया ही नहीं है, साला वो तो किया ही नहीं है, साला ये तो देखा ही नहीं था, साला ये तो मालूम ही नहीं था। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर आके देखी कि जो शायद गिरनार पे चढ़ा था वहाँ का एक फियर रह गया होगा, तो वो यहाँ पर कॉन्कर हो गया। तो मुझे खुशी मिली, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिला, हैप्पीनेस मिला। तो यार नीचे उतरना पड़ेगा, इसको भी रखना पड़ेगा लग रहा है। निकल सो इधर से नीचे जाने का है रास्ता। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है। ये देख एरोस दिख रहे, ये कम कर दे।
कम कर देगा तो कम सोच रहा कर दे या तो बंद कर दे। था मैं बंद करने का सोच रहा था आराम अब क्रॉस करेंगे आराम आराम से एकदम। अब ऐसे जब भी फ्लो में हो सकते हैं, फ्लो में तो फ्लो की साइड को रखना है, ऑपोजिट नहीं। ओके नहीं तो निकल जाएंगे हाँ, तो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये मत करें। ये स्लिपरी है, ध्यान रखियो। आराम से, आराम से। तो रनिंग करके आज तो कोल्ड वाटर में नहाने का मजा है। ओह, क्या थेरेपी होगी ना। आराम से, आराम से, आराम से। ऐसा ना हो कि पैर के नीचे पत्थर भी खिसक जाए, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, आराम से हम लोग यहाँ से जाएंगे, हम लोग यहाँ से। अभी असली एडवेंचर तो अब हुआ है। आई एम लविंग इट। अब ठंडा नहीं लग रहा है अभी घंटा ठंडा लगेगा। आकाश स्लिपरी भी है, पत्थर भी हिल रहा है, आराम से आइयो। if the camera is working or not. शायद वो वहाँ पर रॉक है, वहाँ पर थोड़ा सा कैमरा गिरता है. Let's see if this works or not. I hope this is working because now the action scene is gonna come over here. जब वाटरफॉल तक हम पहुँचे ट्रैकिंग करने के बाद, पानी में जाने के बाद, वो जब वहाँ पर चढ़े तो वो जो वाटरफॉल गिर रहा था, माइंड, मतलब आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस द फीलिंग्स राइट नाउ. मतलब वो तब पानी था तो मेरे टीयर्स दिखे नहीं होंगे, बट वो एक खुशी अलग होती है, यू नो, कि आप ऐसे सोचते हो कि बाहों में आ जाओ, यू नो, एक जो खुशी है ना, वहाँ की खुशी टेम्पररी,
वो टेम्पररी खुशी को हक करने को आपको इच्छा होती है। तो वही मोमेंट वहाँ पर था। लोगों को याद रखता हूँ, पानी देखूंगा तो राणा का नाम जरूर याद रखूंगा। थैंक यू। और फिर ऑब्वियसली वहाँ पर जो 2 लड़कियाँ और भी थी, तो उनको भी जब देखा था, Whatever you've gone through will make all sense over there. चलो, all the best. वो 2 बंदी अभी वहाँ पर पहुंची है और वो बंदी को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये कर पाएंगे। जो फर्स्ट थॉट होता है, तो ऐसी सब चीज़ों में अगर आपका फिट बॉडी है ये वो, तो लोग सोचते हैं कि हाँ आप कर जाओगे। बट इनको देख के ऐसा लग नहीं रहा था और मैं चाह रहा था अंदर से, वही मैं बोल रहा था कि वो राणा को भी मैं बोल रहा था, राणा आई विश कि ये 2 लड़कियाँ यहाँ आके ये महसूस करे कि उन्होंने क्या हासिल करने का स्टार्ट किया था। अरे करेगा नीचे वाले, हाँ इस जगह से। तेरी तो हाइट लंबी है यार, तू तो वैसे भी कर सकता है, आराम से ऊपर। क्या Can you see that? Right over there? If you are a girl watching this, just take inspiration from those 2 ladies. I hope जैसे हम उतर जाएंगे, जब वो आएंगे उनका नाम पूछेंगे हम, I hope they give their names and then just take inspiration, guys. There is no difference between a man and a girl, man and a woman, boy and a girl, boy and a woman. कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, जज्बा होना चाहिए कुछ अलग करने का, और फिर बस सोच मत, कर दे। और वो जब वहाँ पहुँच गए थे तब मैं वो अपने कैमरा से भी बात कर रहा था कि आई एम सो हैप्पी। और मैं एक विमेन को भी, गर्ल्स जो भी होती है, फेमिनाइन वर्ल्ड, उनको मैं मैसेज पास करना चाहता था कि यार यू आर नो डिफरेंट देन मैन, यू आर नो डिफरेंट देन अ बॉय, यू आर नो डिफरेंट देन एनीबडी, यू आर इक्वली पावरफुल। इट्स जस्ट दैट सोसाइटी शायद आपको कमज़ोर बना दिया है, सोसाइटी प्रोबेबली हैज़ डिसाइडेड कि ये मर्दों के लिए है, ये औरतों के लिए है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसलिए वो जब वापस आ रहे थे मैं वेट कर रहा था, तो बस यही है, ट्रैकिंग करने के दौरान शायद मेरे लिए तो वो एक ही था कि हाँ लाइफ इज़ सो ह्यूज, वो हासिल करना है, वो हैप्पीनेस। बट हैप्पीनेस के चक्कर में लोगों को देख के भी जो इंस्पिरेशन मिला कि यार क्या मतलब, आई फेल्ट सो पॉजिटिव एंड आई फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज समबडी अचीव्ड व्हाट आई एक्चुअली वांटेड देम टू अचीव। तो ये मैं मतलब आप लोगों के भी बोलता हूँ, मेरे गैंग जब कुछ हासिल कर लेती है, सो आई बिकम हैप्पी कि यार मैंने ये टास्क दिया था, साला कहाँ से कहाँ इन लोगों ने कर लिया, विद बियॉन्ड, जैसे जोर फिल्म्स एपिसोड 1 भी बन गया। तो यही है, ट्रैकिंग प्रोबेबली माइट हैव, वो जब शुरुआत की थी तो सोचा कि ये हासिल करना है, ये कंप्लीट करना है, बट वो कंप्लीट होते होते शायद ज़िंदगी के बहुत सारे अलग अलग पहलू मेरे, मतलब फ्लैशबैक तो नहीं बोल सकते, बट मेरे सामने आ चुके थे। Loyal puppy dog. Ishan, loyal puppy dog. Loyal puppy dog मिल गया मेरे को। एक बार होने बनता था ये। Guys, you should definitely have experience like this. I'm telling you. मतलब कहाँ से वो डॉग को भी देखो ना, मतलब वो कितना मतलब मेरे पीछे पीछे ही आ रहा था। एक बार निकला दिया। आई नो बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि यार वो कहाँ से आया होगा, कहाँ रखोगा, बट आज हम भी तो कहाँ पर है, देखो ना यार, ऐसे पानी में नहा रहे हैं। यहाँ पर हमको मालूम है कौन सा जानवर कब आएगा, ये वो कभी कभी झील हो जाए, जिंदगी झील हो, बहुत सोचो। Rana, you have to do it on social media. People need to see this. It will not do anything with respect to number of followers, ये वो, but when people will start seeing ना, मतलब बहुत रैंडम लोग मिले, मतलब तू मानेगा नहीं, मेरे को लोगों ने क्या क्या बोला। मतलब मैं आज रात दारू पी रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में बैरागी कैफे में बैठ के, और यहाँ पे टेबल पे 10 लोग बैठे हुए हैं और उनको पता है कि सुबह 5 बजे राणा ने साइकिल लेके निकलना है लेह के लिए। हाँ। तभी रैंडमली कुछ लोग आए जो मेरे को जानते थे, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या से क्या है, क्या प्लानिंग है, क्या है, कैसे कुछ चीज़ें।
और जो भीड़ में काफी अच्छे लेवल पे है और मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने सबने मेरे को, उन 2-3 लोगों ने थोड़ी 15-20 मिनट में ऐसा माहौल कर दिया ना उस टेबल का कि लाइक मैं डिप्रेशन में चला। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बेवकूफी कर रहा हूँ ये सब चीजें करके अकेले। ठीक है, बोल के सब चले गए। उसके बाद जो पहले टेबल पे बैठे हुए थे लोग, उन्होंने फिर दोबारा एक पैक पोर करा सबके ग्लासेस में और फिर एक ही चीज बोली कि तू हमें इन ये जो बोल के गए इनका तो नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ बोल रहे थे, इन्होंने वो नहीं करा। हमने तुझे देखा है झोंकते हुए उस चीज में ना अपने आप को। तो वो जो चीज थी ना, वो मैंने कहा ये तो भाई लोग बोल रहे हैं। फर्स्ट डे तू मानेगा मैंने 70 किलोमीटर करा, सेकंड डे 90 किलोमीटर, एंड उसके बाद मैं हर रोज 120 किलोमीटर करता हूँ, क्योंकि मेरे को हर रोज मेरे को गौरंग ने यही बोला। गौरंग ने मेरे को बोला कि मतलब राणा जैसे, बिकॉज गौरंग सॉ मी इन द जोर फिल्म्स एपिसोड 1 एंड दैट्स वेयर ही गॉट दिस आइडिया कि बीर आ जाओ आप, बिकॉज यहाँ पर भी एक मेरा फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड जैसे हो गया है, एंड he might get recognition, he might get exposed, because in a good way this will help a lot of other people, you know. So वही intention से मैं आया है, but then that's where I'm saying you have to now start speaking. See, अभी हमारा जो वो एक फोटो जो हमने सेल्फी लिया था, फिर हम दोनों का एक फोटो है, अभी वो डाला भी नहीं। वो डालेंगे तो I'm telling you, this is the cycle, this is my thing. जैसे your thing is nature, this is my thing, I know. People will instantly tap who this guy is, first of all. When they don't see the account and they see, okay fine, पंचिका एडवेंचर, हाँ चलना यहाँ तो मैं तब जाऊंगा जब मेरे को करना होगा। बट वो ह्यूमन बीइंग कहाँ है, कौन है भाई? You know, मैं कैप्शन में लिख दूंगा, okay fine, राणा ये वो, वहाँ चिल्लाए थे अपन, you know. If at all in future, today it is 27 October 2021, शाम के अराउंड 5:30-6 बजने वाले। बस इसके बाद अगर कोई भी मेरा कंटेंट देख रहे हो, अगर पानी देखा, राणा का नाम जरूर लूंगा। You know, जब भी मेरे कंटेंट में पानी आएगा, राणा का नाम आएगा, वो सब होगा। बट देन राणा है कहाँ? हर रोज अगर राणा को मिलना हो तो किधर जाएंगे? सो इट इज नॉट नेसेसरी टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, but it is necessary, or I would say it is good, not necessary. Let me rephrase. It's good to be on social media as a human being. And especially the reason why I'm telling you is because of two reasons. Number one, first of all, you are not shy. You know? I'm not a shy. You are not a shy person. And number two, I'm saying it because you can impact people. अभी अपन क्या कर रहे हैं? All we are doing is conversation, Exactly. and it has been documented. Just wait for maybe next 20 second. I don't know how these clips would be used. But when it would be used, you will realize, okay, fine, ये तो हम conversation ही कर रहे थे, and it took this kind of format. So वो जो and look at this, we are not even planned. वो आया, उसने बोला, मैंने अभी इसमें normally record हो रहा है ना, we don't even know the sound quality, पीछे ये आवाज आ रहा है, ये we don't know. But all we are trying to do is just focusing on documenting the experience. बाद में post production देखा जाएगा। Post production तभी तुम संभाल पाओगे जब तुमने document किया होगा। जब तक वो है ही नहीं तो तुम क्या फिर करोगे? फर्स्ट एपिसोड हमने जो किया ना, उस पर अपने को एक्सपीरियंस मिल गया। हमने एडेड हर्ड सब कुछ किया, तो थोड़ा सा मेरे को मालूम नहीं तेरे को कितना डिफिकल्ट, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग। तेरे को मालूम था यहाँ ये है, यहाँ ये है, काइंड ऑफ मेरे दिमाग में पिक्चर था, वही मैं हाँ, बोल रहा था आपको तो कि ठीक के है, बारे में मेरे को था, हाँ, बिकॉज आई हैड अ पिक्चर, मतलब मेरे पास एक स्टोरी लाइन था, हाँ, कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। बट फॉर दिस टाइम आई रियली डोंट नो, बिकॉज मेरे को विजुअलाइज भी नहीं हो रहा है कि वहाँ पे होना क्या। लास्ट टाइम सो काफ़ी मतलब हम लोगों ने उसको मतलब इसको इंड्यूस किया, तो 22 कैरेक्टर्स है अपने। दिस टाइम वी डोंट हैव एन एक्टिविटी, अ टास्क एज सच, लाइक द Q&A जो टास्क था, दैट वाज अ यूनिक टास्क, कि उस पर समहाउ लाइक वैल्यूएबल भी था, एंड वो 22 कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स आए भी, एंड लाइक इस टाइप से कुछ हुआ। देन देयर वाज द ऑब्स्टिकल, वहाँ पे हर एक ऑब्स्टिकल पे आपको मिल रहा था। बट दिस टाइम आई हैव नो क्लू कि किस तरीके से ये इंटीग्रेट होगा इसके साथ।
So this time it will be a little more See, difficult. anything which I'm doing for the first ever time. तो वो मेरा नेचुरल रिएक्शन होने वाला है. इट इज़ नॉट गोना बी, कोई कुछ भी बोल लेना, हम फिर ऐसा बोलेंगे ठीक है तुम्हारी औकात हो तो एक्टिंग करके बताओ ऐसा. आई एम अ गुड एक्टर. तुमको लगता है कि एक्टिंग, आई एम अ गुड एक्टर, आई एम अ फकिंग एक्टर. दैट्स इट. यू नो, एडवांटेज ही है अपने को, कुछ भी हो जाए. सो लेट्स सपोज क्लिफ जंपिंग, मेरी गाँव फट के हाथ में आने वाली है, मेरे को मालूम है, मेरी अभी से फट रही है. मुझे स्विमिंग नहीं आता है. अभी क्लिफ जंपिंग बोल रहा है वो, बहन. मुझे मालूम नहीं है क्या होगा. ठीक है यार, चलो इतना करते हैं फिर. ये फटी पड़ी हुई है यार. टाइम बता देते हैं, 3:30 हो ये रहे लेना. हैं रात के. हाँ है ना, कितने 3:30 हो रहे हैं. फटी पड़ी हुई है सच्ची में यार. कुछ मालूम नहीं है जोर फिल्म 02 में क्या करने वाले हैं. डिस्कॉर्ड में फोटो डालेगा, गैंगस्टर्स ऑन द मूव, और यहाँ मुंह चिपक गई है, यहाँ मुंह में. गैंगस्टर्स में क्या ही क्रिएटिविटी में चिपक गई है, हिल ही नहीं रही है वो. ऐसा लग रहा है कि ये बहन जो काम कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मैं काम करना शुरू कर दूँ. वही फुटेज लेके चले जाते हैं फिर. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया. तो जनरली ऐसा वाला सीन होता है कि जब हम हाइट्स पे होते हैं तो ये जनरली मुझे नहीं पता कि जनरली जो मैंने रियलाइज करा है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग डेप्थ से डरते हैं. ठीक है, हाँ हम लोग डेप्थ से डरते हैं. हाँ, कि अभी कभी भी आपको कहीं पे भी अगर जैसे कि आप हाई क्लिफ पे खड़े हुए हो, ठीक है ना, तो कभी भी कोई नीचे देख के नहीं कूदता, वो सामने देख के कूदता है. ये है, कभी भी अगर आपको क्लिफ जंपिंग करनी है तो आप नीचे देखो मत. ठीक है, एक बार देख सकते हो आप कि जनरली कितना है नीचे है, ठीक है, बट अगर जब भी आपको जंप करना है तो सामने देख के कूदो. और जब आपको लगे कि अब नहीं कूदना है, अब मैं रुक जाता हूँ, तभी कूदना है. समझ रहे हो? क्योंकि अगर नहीं कूदे तब तो कूद भी नहीं पाओगे. ठीक है, क्योंकि नीचे देखते रहोगे फिर आप. तो बस एक बार कूदना है, और आपको बस कुछ चीजें हैं जो चीज याद रखनी है. एक तो हाथ खुले नहीं रखने हैं, ठीक है, पाम खुली नहीं रखनी है, सब कुछ बंद रहना चाहिए, ये है. और साथ में बॉडी के साथ में रहना चाहिए, और ब्रीथ करते रहना है, ये है. और जब आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कितनी ब्रीदिंग कब रोकनी है और कब छोड़नी है, ये वाला सीन है. और जनरली स्विमिंग तो सबको आती ही होगी, ये वाला सीन है. तो वी हैव अ ब्यूटीफुल बेसिस. अच्छा, नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती. और मैं क्लिफ जंपिंग करना चाहिए. ब्रेकफास्ट कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया. बढ़िया बढ़िया. तो बस अभी हिमांशु आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है हमारे को स्विमिंग में. तो ट्यूब डन, ओके. रोप डन, और जैसे हमने प्लानिंग करी हुई है कि 2-3 लेवल रखेंगे हर क्लिफ पे, जहाँ पे प्रतीक ट्राई करेगा पहले, क्योंकि एक बार देख लेगी प्रतीक कितने पानी में है. कितने पानी में है प्रतीक. तो वो चीज़ें करके फिर तो आज देखते हैं. आज पूरा दिन पानी पानी खेलेंगे हम. जाने में रिस्क है, क्योंकि आप यूं होगा जहाँ पे तेरा वाइल्ड वो खुला हुआ होगा ना एरिया, वो फट जाएगा. मतलब जितनी हाइट पे जितनी वो होगा, और ये चीज करनी पड़ेगी. पर वही वाली बात है कि हमने इस चीज के लिए 3 लेवल रखे हैं. जगह ऐसे खोल दिया हाथ, तो ये सरफेस एरिया पानी को हिट करेगा. चलो फिर पहले ये इंजरी का चांस हो जाएगा. तो हाथ वाट नहीं पड़ी हुई है. पहली हाइट ही कितनी है मालूम है? पहली क्लिफ की हाइट, ये जो झाड़ है ना, उसका जो वी जा रहा है ना, वहाँ से इतना नीचे पहली हाइट है. क्या फुट जो भी है, पर देखने में फट रही है. फुट तो ठीक है. उठने से पहले क्या मैं यहाँ आने वाला था, तभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या होने वाला है, पता ही नहीं है. और क्लिफ जंपिंग मेरे को इतना तो आइडिया था कि कूदेंगे तो नीचे बहुत ही डेप्थ होने वाली है, तभी लोग कूदते हैं वहाँ पर. यू कैन नॉट एक्सप्रेस, यू नो, वो एक है, मतलब वो उसे ही डर बोलते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कॉन्कर. तो वो बस एक कॉन्कर करने के वो एक मिशन से मैं वहाँ पर गया था. और वहाँ पर जाने के बाद जब वहाँ खड़ा भी था, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. और क्या मतलब डर था. आई वुड जस्ट से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डर था. मैं डर रहा था. देख आवाज़ आ रही है. आवाज़ तो जोर से आ रही है. अरे जोर का ही है, ये वाला वाटरफॉल जोर का लगेगा. काफ़ी जोर.
ये वाला वाटरफॉल जो हमने कल देखा है, वाटरफॉल के उससे सर डबल वाटरफॉल है। वाटरफॉल के सर पे बैठोगे तो मजा आएगा। अच्छा सर पे बैठेंगे सर अपन? पे मतलब आपके पैरों के नीचे से पानी। क्या मतलब बात यहाँ पे 3 वाटरफॉल्स बनते हुए क्लिफ पे ही रहोगे आप लोग, बिल्कुल क्लिफ से नीचे पानी दिख रहा है गिरता। एक दिखेगा, एक बनेगा और एक और बनता दिखेगा। वैसे तो मानसून के टाइम पे तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे देयर आर अबाउट 27 to 28 वाटरफॉल्स जो विजिबल, वो स्ट्रीम्स और वो दिखते हैं। छोटे छोटे। ये जो बेसिकली जिस जगह पे अभी मैं है, इसका नाम है चोबू। चोबू मतलब इस विलेज का नाम चोबू है, और इसको लोकलाइट्स ने नाम दिया लैंड ऑफ वाटरफॉल्स। ओह यहाँ पे 7 वाटरफॉल्स है जो अभी विजिबल है। इधर से जाएंगे? हाँ, और अराउंड 10 to 15 वाटरफॉल्स जो है, और छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिला लो, अगर छोटी छोटी जो दिखती है विजिबल हो जाती हैं मानसून टाइम पे, तो 20 अराउंड बनते हैं सारे के सारे। स्विमिंग आज तक नहीं तो सीखा। तुमने कभी ट्राई करा क्लिफ जंपिंग कहीं से भी? नहीं, दिस इज फर्स्ट टाइम। आज जो भी यहाँ पर होगा सब कुछ फर्स्ट टाइम है। अब मुझे डर लग रहा है। बट मजा आएगा जो भी है, ये है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। प्लस मैं कूदता भी कहीं पे भी हूँ तो नाक पकड़ के कूदता हूँ। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस आपके हाँ, वो चैलेंजेस तुम्हारे लिए नहीं, वो चैलेंजेस मेरे लिए बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे किस तरीके से ये चीज मैनेज करनी है। इस वाटरफॉल की डेप्थ आज तक कितनी है नापी? मैं जाता भी नहीं, अच्छा होली प्लेस अच्छा नहीं। यहाँ पे अभी पिछले साल एक लड़का डूबा था लॉकडाउन से पहले वाले लॉकडाउन। स्कूबा डाइवर्स ने निकाला था यहाँ से, पता है इतना डीप है। हाँ 2-3 जगह ऐसे यहाँ पे सबसे मतलब लोग नहीं जाते हैं, इधर तो जाता ही नहीं, कोई यहाँ कोई जाता ही नहीं। हाँ वहाँ तो जा रहे हैं अपन, हाँ अंदर नहीं जा रहे अपन। आगे जा रहे हैं तो अपन जैसे भी ऊपर बहुत ऊपर से गिरती हुई दिखी है ना आपको, ऐसी एक और फॉल आगे बनती ही दिखी, वो एंड देख रहा है, अच्छा। देख रहा है, हाँ, एक फॉल और बन रही है, वाओ, उसके नीचे एक और फॉल बन रही है, तो हम फॉल्स देख सकते हैं, मल्टी फॉल देख सकते परफेक्ट है। हिडन वाटरफॉल देखने पे मेरे को 2 चीज़ एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फील हुआ था। एक था सबसे पहले तो हम जैसे ही गए थे और जाके हम मुड़ के वाटरफॉल नहीं देखा था, हमने मुड़ के वो आगे गए थे, और जो डेप्थ में हमको मिला था व्यू, जो कि मैंने अपने रील पे भी इंस्टाग्राम पे भी तभी के तभी पोस्ट कर दिया था, तो वो एक फीलिंग ही अलग थी। मैं आराम से ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे मैंने देखा, और वो जो व्यू डेप्थ था, मतलब अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही थी, जो मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने लिखा था, स्पेशली माय बेस्ट बडी तपन चौहान, उसने तो लिखा भी है जंप जंप जंप, क्योंकि वो मेरे को जानता है, वो रू से वाकिफ है। तो मतलब कसम से, मतलब इफ आई वाज मोर फिजिकली फिट, आई हैड मोर एक्सपीरियंस एंड आई हैड न्यू स्विमिंग, तो कैसे भी जुगाड़ करके कुछ तो हम वहां पर करते। मैं शायद वापस ऐसे ही नहीं आता देख के। एक सेकंड रुकना जरा। Did he just say कि he wanted to jump? I know DP is really over enthusiastic, but I guess he forgot something. Let me show you what I mean. Oh, I'm in love. Wow. हाँ ये 100 फीट होगा, 100 फीट फ्री फॉल। तो वाटरफॉल देखने के बाद जब हम राणा से भी बात कर रहे थे, हिमांशु भी बैठा था, हम लोग जो बात कर रहे थे, जो उसने समझाया सब कुछ, वहाँ का इतिहास भी बताया, इंडियन कल्चर का हिसाब से, माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत सारा चीज़ें बताया, यूटेंसिल्स के बारे में बात की, सक्शन के बारे में बात की, नीचे वर्लपूल्स जो होते हैं वो हुआ, फिर वो एक इंसिडेंट्स के बारे में भी बात किया जिसमें एक जन की मौत हो गई है। तो वो सब जानने के बाद मुझे लगा कि नहीं प्रतीक, दैट एक्सट्रीम पॉइंट विच आई वाज थिंकिंग हैज़ टू बी जस्ट अ थॉट। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आइडिया आएगी, इट डजंट हैव टू बी एन एग्जीक्यूशन ऑल द टाइम। तो थोड़ा सा वहाँ पर हमको पेशेंस रखना चाहिए, एंड वहाँ पर एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होना चाहिए कि कोई आइडिया आता है तो एग्जीक्यूट करना बहुत ही अच्छा है, बट सभी आइडियाज़ ऐसे नहीं होते जहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो वो जो है वो वहाँ पर मैं समझा, शायद मेरे को गहराई, जिंदगी की गहराई शायद ज़्यादा समझ में आई, बिकॉज वो राणा और ये सब, दीज गाइज आर ट्रैवलर्स, दीज गाइज आर स्विमर्स, हार्डकोर स्विमर्स। अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ किसी की औकात नहीं है कि वो जाते हैं, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 1 कि वहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है कितना डेप्थ है, और दूसरा कि वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल लोग समझते हैं तो वहाँ कोई जाता नहीं है।
तो वो चीज़ें सब सुनने के बाद दो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। एक था जो मुझे यहाँ पर ऐसा था कि एग्जीक्यूट कर लो यू नो, और एक यहाँ पर था which was just having this calm mind कि नहीं प्रतीक, I have to be so thoughtful। सोच, वो जो हमारा हम बोलते रहते हैं सोच मत बस कर दे, तो शायद वो 1% एक्सेप्शंस वैसे भी होंगे जहां पर सोच मत बस कर दे अप्लाई नहीं होगा। तो जिंदगी का वो दो जो पहलू थे वहां पर वो हिडन वाटरफॉल पे मेरे को ये दिमाग में आ रहे थे तब। ये जो रिवर है हमारे राइट हैंड साइड पे हाँ। दिख रही है हल्का, इसको बिनवा बोलते हैं, बिन्नू अच्छा। रिवर कहते हैं। ओके। मतलब निकनेम बिन्नू, हाँ। ऐसे बिनवा है पूरा नाम। हाँ। तो इसमें बहुत सारे छोटी छोटी क्लिफ्स है। ओके। अभी हम जिस एरिया से यहाँ पे गाड़ियाँ लगती है नीचे जाते हैं, हाँ। यहाँ पे एक हाथी आल है, उसको हाथी आल बोला जाता है। ओके। वो इतनी गहरी कि एक हाथी डूब सकता है उसमें। मतलब हाथी डूब सकता है, हाथी बहुत अच्छा स्विमर होता है, डूब नहीं सकता मतलब, पर हाथी जितना है बड़ा जानवर भी डूब सकता है उसको हाथी आल बोला जाता है। ठीक है, ये बिनवा रिवर है जो हमारे साथ साथ चल रही है। अच्छा। ये जाके आगे जाके व्यास रिवर में मिल जाती है, जो व्यास हिमाचल की वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स में से एक है। हाँ। ठीक है, ये बिनवा छोटी रिवर है, तो ये यहाँ से जाती है। अब हम जा रहे हैं क्लिफ जंपिंग वाली साइड। साला जाऊंगा कैसे वहां पर सबसे पहला थोड़ी यही था, बिकॉज मेरे दिमाग में यही था क्लिफ जंपिंग करना है तो क्लिफ के बाजू में ही जाएंगे ना हम, मेरा दिमाग में भी यही था। बट साला ये तो ये क्लिफ के दूसरे एंड पे हम खड़े, वहाँ अपन जाएंगे कैसे? तो उस हिसाब से अपन शूट का कैसे वहाँ पे जाएंगे? नहीं वो तो ठीक है, पर जहाँ पर करंट ऑलरेडी है, पानी ऑलरेडी है और नीचे गहराई मालूम नहीं है, और वो बोल रहा है कि तो स्विम करके जाना है। मैं बोला राणा क्या पागल हो गया क्या, ट्यूब लेके आए मतलब ये क्या कुछ भी करेंगे। फिर धीरे धीरे वो डेप्थ चेक कर रहे, राणा चला गया आगे। यहाँ पे इतना गहरा है। राणा ने बोला इट इज इम्पॉसिबल ओवर हियर। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे घूम के जा रहे हैं। फिर वहाँ पर पता चला कि ओके ये वॉकेबल है, लेकिन वो वॉकेबल में भी फट पड़ी थी क्योंकि एक करंट ऐसा आया था जहाँ पर मैं थोड़ा सा गया। अब वो थोड़ा सा एक बार जाते हो ना तो पानी है, यू कैनॉट कॉन्कर वाटर, आप पानी के साथ नहीं जीत सकते हो। तो लकीली वो हिमांशु वॉज इन द फर्म पोजिशन, हिमांशु एक फर्म पोजिशन पे था, तो उसने वो रस्सी पकड़ी हुई थी। सो रस्सी उसने खींचा, तब मेरे को थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिला और मैं वापस, मेरे पैर पे भी एक वो पत्थर आ गया था नीचे, तो मैंने उसको पुश करके थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके वापस आ गया। एंड देन ऑब्वियसली एक वो पानी में आपकी एक रिदम आ जाती है, तो आप आगे बढ़ते रहते हो, उसके हिसाब से मैं फिर क्रॉस हो गया था। बढ़िया, फट गई थी मेरी। कुछ नहीं दिख रहा है क्या, इसके अंदर जो ईशान बैठा है ना, ऐसा एक पत्थर अंदर है, समझ कितना डेप्थ है ये। भाई लोग अभी भाई छोटा सा जंप करेगा फिर इतना दूर के लाइफ और लास्ट में मतलब So basically this is a practice session going on. अभी DP ने just tube try करा कि whether he is floating on the tube or not. If the tube is able to pull his weight off, and it was a successful one. So now he's going to jump, but before he jumps, as he has never jumped ever in his life, never, like off a cliff up to a depth of, I don't know, 18-20 feet, this is going to be crazy. So right now he's just gonna jump from like ground level, but yeah. He's about to jump. मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं नो ही बोल रहा था। मैं लिटरली मैं राणा को बोल रहा था, राणा नहीं हो रहा है, रुक जा।
बट या देयर इज अ डिफरेंस. मेरे ना बोलने में भी उसमें मीनिंग है. ना वॉज नॉट के 100% ना वॉज अ टेम्पररी ना कि रुक मेरे को टाइम दे. मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उतरना नहीं है, मेरे को यहाँ खड़ा रहना है, और थोड़ा टाइम दे. Oh shit. It's okay. This was just a practice session and इट वॉज 50-50 हो गया था. 100% एक सेकंड तक मैं मतलब मैंने वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया, बट शायद वो कॉन्फिडेंस टिका नहीं, ऐसा बोल सकते हम. वो कॉन्फिडेंस शायद एक सेकंड ही रहा, और जैसे ही मैंने स्टेप इन किया तो मैं डर गया वापस, और इसलिए मैं तुरंत ही मैं चिल्लाया राणा, और डर गया इसलिए मैं राणा का हाथ पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में मतलब उसको पकड़ के ही मैं अंदर चला गया. सो आई पैनिक्ड. इंग्लिश में बोले तो पैनिक्ड, और हिंदी में बोले तो मतलब डर गया. यार मतलब जोश तो ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से जिसने करनी मतलब एक होता है ऑब्वियसली एवरीवन हैज सर्टेन फियर्स. किसी एक डर रहता है हर किसी के अंदर, और ऐसा ही नहीं कि तुम जाओगे तुमने सोच लिया और वो चीज़ इमीडिएटली तो मैनिफेस्ट नहीं होती है. इट टेक्स टाइम. बट हाँ वो मतलब कह लो कि वो पहला जंप लेना, वो मतलब तुम्हारे पास फुटेज आई है, दोबारा भी देख सकते हो, और वरना आंखों में तो छपी हुई है सबके कि पहले जंप में वो खुद भी एक बारी को तो अबॉर्ट हो गया था उसका, पहले अबॉर्ट हुआ वो गेटिंग रिड ऑफ दैट फियर एंड हैविंग दैट विल कि यार नहीं ये जो करना है वो तो करके जाना है. चाहे सहारा चाहिए होता है सबको किसी भी चीज़ का, ऐसा नहीं है कोई मतलब डेयर डेविल वो मूवीज़ में दिखते हैं कि भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन ने डाली गन और लेके निकल गया, वो नहीं होता है वो. इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स अ व्हाइल. बट किया मज़ा तो मेरे को तो एंथू कम होता हुआ कहीं भी नहीं लगा था बेटी का कि था वो वाज अ लिटिल स्कैर्ड, और वो बनता भी है. हाँ वेरी नाइस. वाह. बचपन में 9th-10th स्टैंडर्ड के करीबन, बचपन नहीं बोल सकते, थोड़ा जवान हो गया था 9th-10th स्टैंडर्ड में, तो तब मतलब मुझे अस्थमा था, विच वॉज नॉट मेजर. मुझे मेजर अस्थमा नहीं था, बट मुझे तब डस्ट की एलर्जी बहुत थी, जिसकी वजह से मुझे डांसिंग भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से मुझे वॉलीबॉल छोड़ना पड़ा था, बहुत सारा चीज़ छोड़ना पड़ा था. तो वो जो अस्थमा का था तब मैं पंप लेता था, और वो पंप कैसा था कि उसमें एक टैबलेट होती है, और वो टैबलेट की वजह से मैं लेता था. तो वो अस्थमा की वजह से मेरे थॉट्स कॉन्स्टेंटली मुझे आई वॉज हैविंग अ फ्लैशबैक. वो फ्लैशबैक की वजह से डगमगा रहा था, यू नो. wow, we're going to level 2. That's what he said right now. And if you're watching this and thinking that बड़ा आसान है यार, पानी में जंप ही तो करना है. But to give you an idea, वो जो क्लिफ दिख रही है ना, वो हिमांशु भाई के जस्ट सर के ऊपर उतनी हाइट ओके नीचे है एटलीस्ट. आई हैव नॉट बीन इनसाइड, बट दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग मी. सो दैट इज द एस्टिमेट दैट आई एम मेकिंग कि उतनी डेप्थ है, एंड द वाटर इज फ्रीजिंग कोल्ड. एंड आई विल नेवर एडवाइज. ये रखा जाए तो बेटर है. 5179 पे कंफर्म करके रहेंगे. क्या बोलता है? पहले यहाँ से करते हैं. कहाँ से? जहाँ आप हो. नहीं, पहले यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं. Yes. और एंड यहाँ से करते हैं. नेक्स्ट टाइम we'll go, we'll not compromise. एग्जैक्टली वो चीज़ वो है जो जब ये प्रो बन जाएगा, वो प्रो लेवल है. क्योंकि समझ ले कि अगर वो वहाँ से कूद रहा है तो वो उतना ही नीचे जा रहा है एक तरीके से. तो अभी लेवल 1 कर लिया कंप्लीट,
4 is the target. We will not compromise any safety because exactly. फर्स्ट टाइम में डर लगता है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि डर लगना बहुत जरूरी है। आकाश, हम एक चीज़ बोलते हैं पैराग्लाइडिंग में ना, हम लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं या हम कोई एडवेंचर करते हैं, डर लगना बहुत ज़रूरी है इंसान को। अगर इंसान को डर नहीं रहेगा ना तो वो बेवकूफ़ी करेगा, और बेवकूफ़ी करेगा तो चोट खाएगा, और चोट ऐसी भी लग सकती है कि आप वो शायद ज़िंदगी भर ना कर पाओ वो चीज़, समझ रहे हो? तो डर आपको एक सीमित जगह पे बांधे रखता है। मेरे पाँव लिटरली दे वर शेकिंग, और इसलिए मैं खड़ा होके मैं मना करके मैं वापस बैठ रहा था। एक दो बार, मुझे याद नहीं मैं कितनी बार वापस बैठा था। मैं आप लोगों को भी ऐसे करके वापस बैठ जाता था। तो वही है, मैं ना बोल रहा था, बट वो ना बोलने में भी एक छोटी सी एक ये रीज़न था। आकाश की तरफ देख के तू जाना, पानी में शाबाश शाबाश। राणा या हिमांशु जो डोरी पकड़ के रहेंगे वो मेरे को खींच पाएंगे, कितनी देर में वो खींचेंगे, कुछ मालूम नहीं था। तो ये वैसी बात हुई कि आप पोकर खेल रहे हो, ब्लाइंड खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, आप अंधाधुन खेल रहे हो, आपको मालूम नहीं है कितना है, और आप बाजी खेल रहे हो अपना। तो वैसा सीन पहली बार का था मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। मैं कूदने के बाद पता चला कि ये तो 1 सेकंड के अंदर वापस आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो उसी की वजह से दूसरी बार जब लेवल 2 पे गए, थोड़ा कम टाइम लिया, कूद गया। अब बहुत कमचोदी कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसमें लेके जाते हैं। चलो अब तो हो जाएगा, अब हो जाएगा। अरे लड़का बोल रहा है हो जाएगा, क्या बात। कॉन्फिडेंस आ रहा है लौंडे को, हमारे पे आए ना, पर लौंडे को ट्यूब पे पूरा कॉन्फिडेंस। सीएन टायर्स और ट्यूब पे इसको पूरा भरोसा है। पानी के अंदर नहीं लगेगी तेरे को, तू जब भी आएगा, क्योंकि पानी के अंदर हवा नहीं है ना बाबा, सिर्फ ठंड है, तो बाहर हवा भी है। आजा एकदम एच पे, आजा एकदम एच पे खड़ा होगा, पीछे मत खड़ा होगा, तेरे को लग सकती है, पता है। चलो भैया, गणपति बप्पा मोरया। आई पैनिक क्योंकि ब्रीदिंग और वो सब, जैसे वो राणा ने भी मेरे को वापस बोला था फिर दूसरी बार के, अब जब कूदे तो कूद जाना, बोलना मत कुछ, क्योंकि जब बोलते हो तो आपका ब्रेथ ऑलरेडी लूज हो जाता है, क्योंकि आपको सांस से लेके अंदर जाना है और ब्रेथ होल्ड करना है। पर जब मैं बोल गया तो ऑलरेडी ब्रेथ छूट गया था। कूद गया, लेवल 3 या 4 जो भी था अपना, वो लास्ट लेवल पे जब मैं कूदा, वो कूदने के बाद तो मतलब मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही था। मैंने हिंदी में गाली भी बोली, कुछ नहीं है, शायद हम यहाँ पर डालेंगे पर थोड़ा बीप कर देंगे हम में भी। और वो मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल ही था। और फिर मैंने सामने से बोला, ये साला मेरे को वापस करना है। क्योंकि वो मैंने किया, शायद मेरे 90% कॉन्फिडेंस के साथ किया था, पर वो लास्ट जब मैंने कूदा दौड़ने से पहले वाला, और जब मैं ये एक्साइटमेंट दिखाया, तब मेरे को लगा कि नहीं, नाउ आई हैव 100% कॉन्फिडेंस, मेरे पास 100% कॉन्फिडेंस है, मेरे को वापस अब खुद से करने का ये। तो खुद से जब किया, राणा ने वापस उसमें चैलेंज डाल दिया कि अभी दौड़ गया, यू नो, अभी तेरे को इतना चूल मचा है तो तू अभी दौड़ के आएगा। अरे ट्यूब है भाई, सब कुछ हो जाएगा, जाओ जाओ पीछे।
This is so exciting. तो वो दौड़ के भी वो इतना सीन भी मतलब कठिन था क्योंकि दौड़ना बोला लेकिन तुम्हारे पास रनअप का स्पेस ही नहीं है तो तुम कितना दौड़ोगे तो फिर भी जितना दौड़ा दौड़ के फिर कूद गया और हम भी रेडी I'm in my zone, can't fail. Got my mindset on grade, like I am home, no doubt. Time to raise it too loud. I'm gonna light up the sky, gonna play it strong. 'Cause I've got that fire inside, lighting up my heart. प्रतीक जी ये लीजिए अपना टेंडम ये टेंडम ठीक है सही है ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह आ रहा है किधर जाना है चलो अब आ जाओ दिखाते मेरा ये स्टेटमेंट है कि आपका आधा बॉडी जो लोहे का है क्यों ऐसा लोग बोलते हैं अरे बोलने में क्या जाता है बोलने दो लोगों नहीं को वो जो है एक्सपीरियंस क्या है अरे जो सच्चाई है वो सच्चाई वो रहेगी सच्चाई ना है। कुछ नहीं हुआ मेरा 2003 में एक्सीडेंट हुआ था स्पाइरल डाइव में थोड़ा ब्लैंक आउट हुआ और जमीन से हिट हो गया डायरेक्ट में उसके बाद क्या हुआ टांगे टूट गई एक बाजू टूट गया है ना But इज वो द क्या पार्ट ऑफ द मतलब एक्सीडेंट एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी उम्र क्या होगी अभी अभी मेरा 36 30 है तो 36 36 तो तब 30 के आजू बाजू आप थे मतलब 2007 की बात कर रहा हूँ 2007 की बात हो रही है 7 ऑलमोस्ट 15 इयर्स अगो या सो दिस इज लाइक आप होंगे मतलब क्या 20 21 के होंगे 21 तब हाँ 21 का था उस तो टाइम मतलब एक ऐसे यूथ मतलब एकदम यंगस्टर होने के बाद जब ऐसा सीन हुआ एक्सीडेंट हुआ तो क्या मतलब फीलिंग क्या चल रहा था क्या दिमाग में क्या चल रहा था अरे देखो सीधी सी बात है जब कोई इंसिडेंट होता है या कोई एक्सीडेंट कुछ भी होता है लाइफ में किसी के साथ भी नो लाइक आपके साथ किसी के साथ भी तो उस इंसिडेंट में कुछ एक बातें ऐसी होती है कि जो खुद को भी पता नहीं होता क्या हुआ ना तो मतलब फ्लाइंग ऐसी चीज़ है कि जब हम फ्लाई करने गए किसको पता है कि एक्सीडेंट होगा लेकिन कुछ एक बातें अपने हाथ में है अगर आप सही तरीके से कर रहे हो किसी चीज़ का नॉलेज अच्छी है तो आप करो लेकिन थी नॉलेज थी बट ये पता नहीं था कि हाउ टू प्ले विद द ग्रेविटी नो ग्रेविटी से कैसे फिर पे करना है कब ब्रेक करना है तो एक दो बार ट्राई किया काफ़ी हाइट में था और एक दो स्पाइरल डाइव किए 3-4 किए 5 किए फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा लैंडिंग के जब मैं नज़दीक अराउंड 300 मीटर अबव देन ना मैं एक बार ट्राई और करते हैं फिर एक बार ट्राई और किया देन सडनली गोइंग टू ब्लैंक आउट इन इवन आई डोंट नो नाउ कि हाउ माय एक्सीडेंट इज गोइंग ऑन इट्स डिफिकल्ट टू से आई एम नॉट एक्सप्लेन नथिंग क्योंकि मेरे को पता है जिस चीज़ का है नहीं कि कैसे हो लेकिन इतना पता है कि मेरा एक्सीडेंट स्पाइरल डाइव में हुआ है एंड दैट्स इट तो स्पाइरल डाइविंग यानी क्या होता है स्पाइरल डाइव यानी उसको आप जी फोर्स बोल सकते हैं जी फोर्स हाँ जी फोर्स मतलब क्या होता है घूमना है जैसे ग्लाइडर के साथ स्टंट करते हैं लोग ना अच्छा एक्रोबैट हुआ है ओके ओके दिस इज द पार्ट ऑफ पैराग्लाइडिंग फॉर एक्रोबैटिक यू नो अच्छा तो स्पेसिफिक क्या आप ऐसे घुमाने गए दिस इज अ काइंड ऑफ बट ये उसके आगे का लेवल है अच्छा लेकिन जो स्टार्टिंग लेवल में है देखो थोड़ा सा स्लो घूमते हैं मतलब इसको हम 360 बोलते हैं 360 के बाद अब आप एकदम से और स्पीड में जाओगे भी कॉल्ड स्पाइरल डाइव ना तो स्पाइरल डाइव में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस लिमिट तक आपको ग्रेविटी से प्ले करना है किस लिमिट तक आपको जी फोर्स के साथ खेलना है उसके बाद क्या होगा उसको कंट्रोल भी करना है विंग की स्पीड को भी खुद की एक जो आईक्यू उसको भी कंट्रोल करना है कि नहीं इतने तक मेरा इनफ
तो उस टाइम की बात है, काफ़ी 2007 में यार, इट्स लॉन्ग टाइम नो, बट तो उसके बाद भी उसके बाद भी मतलब ये 15 साल से मतलब जनरली होता क्या है कि ऐसा कोई भी मेजर एक्सीडेंट अगर अरे देखो, लाइफ के अपने अपने फंडे हैं। नहीं, कोई लोग डरते हैं और हम लोग नहीं डरे। हमने उस डर को से सीखा, जिस एक्सीडेंट से बहुत कुछ सीखा है। नो, आई हैव टू लर्न मोर थिंग कि कैसे सेफ बैठना है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे तो हाउ टू नो, या अगर कोई ड्राइवर यार एक्सीडेंट के बाद गाड़ी चलाना छोड़ दे, डू यू थिंक नो, क्यों करता है वो? क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया तो छूट ही गया यार। चीज को छोड़ना है, उसको समझना है कि मेरी गलती क्या हुई है। उसको करो, ट्राई करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बट समझ के हर चीज को ना। जब आप कोई चीज समझ के करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके बेस तक जा रहे हो ना। तो ये चीज है। वो एक्सीडेंट के बाद भी थोड़ा फ्रेंड का सपोर्ट रहा और फैमिली का सपोर्ट रहा, और मेरे जितने पायलट थे वर्ल्ड वाइड, सबका सपोर्ट रहा कि गोरी गेट वेल सून एंड सी यू सून इन द स्काई। मतलब यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। तो ये सबकी सपोर्ट मिलेगी अगर सब कोई आपको अच्छा सोचता है। तो बोलते हैं दुआएं लगती है, नहीं, वो लगी, और आज फिर से हम उसी लाइन में खड़े हैं। देखो सब लोग आप लोगों के सामने हैं, बातें कर रहे हैं, मस्त है, फ्लाइंग भी कर रहे हैं ना। और एक सही सी सोच है कि हम इस लेवल को अच्छा सपोर्ट लेके चले ना, कि ताकि हर एक जो इन फ्यूचर का जितने भी लोग हैं, जितने भी जो हमारी जनरेशन से आगे वाले लोग हैं, वो अच्छा करें यार। वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करे आउट ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। दिस इज आवर एम टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड सेफ। इतना तो है ही। तो मैंने जब पहला ऐसे लिया तभी मेरे को फील हो गया कि मर गए, वाट लगनी ही है 100%। और दूसरा जब लिया तो ऑब्वियसली पता नहीं, वो इट्स नॉट लाइक अ स्कूल बैग जैसा नहीं है, ना ही ये तुम वो जो क्या बोलते हैं बारबल रॉड होते हैं, आप अगर स्क्वाट्स मार रहे हो, ये वो सभी चीज़ों में आपका है ना बैलेंस स्ट्रेट रहता है। यू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो आप ऐसे जाओगे या तो ऐसे जाओगे, बट इसमें लिटरली मैं ऐसे जा रहा था। सांस फूलनी शुरू हो गई थी फुल ऑन, और सांस फूलने के साथ वो ठंड कंप्लीट आपके मुंह के अंदर जाती है, तो ये पूरा सुन्न हो जाता है। 22 किलो मतलब मेरे ऊपर है, और वो भी 22 किलो का डंबेल नहीं है। सोचो तो तुम है ना, अगर 12-13 किलो के तुम अगर डंबेल ऐसे उठा के लेके जाओगे ना, तुमको यहाँ पर ही खाली आएगा श्रग्स। बट तुम्हारा ऐसा पूरा वेट है ना, ये 22 किलो जैसा नहीं 100 किलो जैसा लगता है। Brother, I am zero weight now. ऐसा लगा मेरा वेट ही नहीं है, थक गया भाई। इसलिए मैंने जब ऊपर जाके जब वैसे नीचे रखा तो मुझे लगा कि मैं जीरो वेट का हूँ। एक अलग ही फीलिंग था, मतलब मेरे को ग्रेविटी फील ही नहीं हो रही थी तब 5-10 सेकंड के लिए, फ्री फॉल जैसा लग रहा था मेरे को, यू नो। ये लॉयल पपी डॉग हमेशा आ जाते हैं। लॉयल पपी क्या भाई, लगने वाली है तो क्या देख रहा है? लॉयल तू भी थक गया। मैं पी लूँ? हाँ, मेरा लॉयल पपी डॉग मालूम, ये हिस्सा ऑफ चोर परिवार। बोल दे क्या? हाँ, तेरे जैसे और 21 है जिनके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ मैं, समझा? थोड़ी लाज रखियो, जहाँ जाते आ जाते बोलो। वो भी समझ रहे ना, बंदा मेहनत कर रहा है, फाउंडर एट जोर परिवार। लव यू टू ब्रो। पैराग्लाइडिंग में एक एडवेंचर, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उतरते हो तो आप एक फ्यूजन देखते हो, जहाँ पे साइंस भी है और नेचर भी है, और एक जगह पे मर्ज हो रही है। क्यों बोले भाई? सीधी सी बात है, आप फिजिक्स को भी समझ रहे हो और आप कुदरत को भी समझ रहे हो, एक ही लेवल, सारी चीजें यार, आप हर चीज तरीके से हारमोनी ले आते हैं। और आप हर चीज को समझ रहे हो। बस फर्क इतना सा कि जो साइंटिफिकली चीजें हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं, हाँ। और जो नेचुरल चीजें हैं हम उसको समझ रहे हैं। साइंस भी नेचर से जुड़ी है और हम लोग भी उसी से जुड़े हैं ना। तो बोलने का मतलब
जो एरोप्लेन जो बनाया, जो अपना एरो स्पोर्ट्स जब शुरू हुआ लॉन्ग टाइम अगो, जब से स्टार्टिंग हुआ तब से लेके स्टडी हुई इसके ऊपर, हर दिन हर टाइम हर साल, यू नो। कई लोग आए, कई लोग उसके ऊपर करते करते बेचारे एक्सपायर भी हो गए, मर गए, जिन्होंने दुनिया को एक नया नाम दे दिया ना। तो हर स्पोर्ट में एक अपना ही एडवेंचर का मजा है ना। एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम कैन हैपन, जो कि फीलिंग मुझे भी आई थी जब मैं उड़ रहा था, यू नो। इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी, मतलब पता नहीं ऊपर से कुछ भी पत्थर वत्थर कहीं से गिर रहा होगा एटमॉस्फेयर में से, ठक करते पंचर कर दिया वो जो है पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट, क्या करोगे? सीधा ही नीचे आ रहे हो तुम लोग, यू नो। तो वो वही फीलिंग आ रही थी कि मतलब ऑपरेशन करते वक्त गलती से भी सीजर इधर से उधर हो गया ऑर्गन्स पे तो क्या होएगा, तो यही फीलिंग आ रही थी। सो आई फील दैट इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग जो कि मुझे वहाँ पर महसूस हुआ। सारे ही जितने भी थे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल। सो द ओनली रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू डू जोध फिल्म्स इन दिस वे is to showcase that all these characters which are there in Jodh Parivar are into or every single day-to-day life. Whether you are living a normal life or you are trying to do something extraordinary for your own life. Now, this paragliding might not be extraordinary for a lot of people. Like for that person who is right there, who will be my pilot, who will be there with me, is गोली भैया. मतलब गोली भैया is के पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड में इंडिया में अगर किसी को बता दिया कि हाँ भाई गोली भैया के साथ हम पैराग्लाइडिंग करके आए हैं, तो बंदा अगर पैराग्लाइडिंग फील्ड में होगा ना उसको मालूम रहेगा कि गोली भैया कौन है। आज हम उनके साथ करने जा रहे हैं, वो अभी देखो इंस्ट्रक्टर को बता भी रहे हैं, सब कुछ आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। तो वो एक्चुअली में उनके कोई स्टूडेंट्स फ्लाई कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं वॉकी टॉकी में कंटिन्यूसली। तो ये सब चीज़ें मतलब people like him, probably for them this might be very ordinary, but for people like us, for people like at least me who's doing this for the first ever time at a height of almost like 2500 meters from sea level, like 2.5 kilometers up, you know, and then यहाँ से जो लैंडिंग साइट है जहाँ पर हम लैंड करेंगे ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक 40-50 मिनट्स ऑफ फ्लाइंग, वो करीबन 1200 मीटर पे है। So it's going to be like 1.5 approximately meters of you know up जाओ फिर नीचे, और ये this is 2500 meters something, but then ऊपर भी आप देख सकते हो कितने सारे ऊपर है, तो यहाँ से तो और ऊपर जाने वाले। तो करीबन जो आप वहाँ पर देख पाओगे वो लोग जो फ्लाई कर रहे हैं वो करीबन 3500-4000 मीटर तक ऊपर जा रहे हैं वो लोग। हाँ रन फॉरवर्ड, क्योंकि मैं आपके साथ रन तभी कर पाऊंगा जब आप करोगे। ठीक, फुल किया 1 2 3 स्टार्ट, ट्राई करो। जब मैं स्टॉप बोलूँगा रुकना आपने, ठीक है? जैसे हम एयरबोर्न होते हैं, अगर आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे हाथ डालो, दोनों हाथ को लेग्स अप एंड सिट इनसाइड। चलो बैठो बैठो बैठो, ये इसको पकड़ो, बैठो बैठ जाओ, ऐसे लेटना नहीं है, बैठना बोल रहा हूँ। ओके जस्ट सिट इनसाइड, बैठो। हाँ ये इस तरह से बैठना है एयर में, ठीक है? तो पुश करना बॉडी को, अंदर जाओगे रिलैक्स हो जाओगे, छोड़ो, ठीक है? ये कोई भी लॉक टच नहीं करने, नो दिस इज आउट लॉक, इफ यू टच देन इट विल गोइंग आउट। सो किसी चीज़ को टच नहीं करना है, आराम से बैठना है। और जो अप्लाई करने को बोला वो अच्छा ये वाला है ना? हाँ हाँ, यहाँ देती है वो, ये ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी ओके कूल। नाउ रेडी टू हेलमेट, ठीक है? डिसाइड व्हेन यू लैंड, सेंड मी मैसेज, ओके? सही में बॉस, मेरे को लग रहा है कि these guys have 100x times more responsibility than a doctor in a operation theater. Yeah, because if they're not doing their job properly, people reach the doctor in the hospital. Nice analogy. इतना सीरियस कॉन्वर्सेशन को जो इसने डिविएट किया है, माँ कसम मैं सोच में पड़ा, मैं बोला क्या बोल गया 2 सेकंड तो। भाई सही नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कमल कमल कुमार। अरे बस मेरे को दुनिया जानती है गोली से यार, किसी से पूछ लो। वो तो नीचे तो गोली भाई लिखेंगे ही हम। और पूरा वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ मेरे दोस्त है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी ले लो, यूरोप से लेके यूएस से लेके रशिया से लेके एंड
क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैराग्लाइडिंग। तो ये बातें यार, पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट है, थोड़ा सा अगर अच्छे से इसको डेवलप किया जाए, यू नो, इट्स गुड अपॉर्चुनिटी टू द लोकल पीपल एंड ऑल ओवर द इंडिया, यू नो। मैं सोचता हूँ हर जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेस हो। यस, हमारे पास तो हब है, ओशन है। अभी जैसे अभी बॉर्डर खुलते हैं तो अक्टूबर में ये जो अपना बिलिंग है इसमें पूरा वर्ल्ड आता है ना, इस कैपिटल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया आती है, सब भरा होता है इस टाइम, सब लोग अपना अपना मस्ती कर रहे हैं, कोई पायलट वहाँ पे कोई वहाँ पे ना। सो उस टाइम पे क्या कि मज़ा आता है फ्लाई करने का भी और बैठने का भी, बात करने का भी, क्योंकि उनका प्लान होता है कि कल हमने करना क्या है, और वो टाइमिंग से चलते हैं और अच्छे से अच्छे टॉप से टॉप पायलट आते हैं ना, उनके साथ बैठने का, बात करने का, सब कुछ। यानी मतलब हर दिन का जो एक प्लान है उसके में चलना, तो उससे सीखने के लिए मिलता है ना बहुत सारी बातें जो कई बार पता नहीं लगती है, और कई बातें ऐसी जिसमें पैराग्लाइडिंग तो यार बिग एडिक्शन। ओके, ऑल इज डन गाइस। यस, थैंक यू। ऐसे रुको, पीछे मत आओ, जब मेरे साथ रहो, ठीक है, ऐसे रहो, साथ में रहो और खड़े रहो। जब मैं बोलूँगा अगर ग्लाइडर विल मूव राइट एंड लेफ्ट, तो हैव टू करेक्शन विद मी। हाँ, फर्स्ट टाइम आगे नहीं रहो आप अपने देश में, मेरे को मत देखो, मैं नीचे। ठीक है, ठीक है। और नीचे मत देख, सामने देख, ठीक है। सिर्फ को दौड़ते जाना है, सपोज जो बोलेंगे वही सुनना है, ठीक है। अपने मन से नहीं करना है कुछ भी, कि बैठ जाना है या कुछ भी करना है, ठीक है। बोल रहे रन तो रन, बोलेंगे स्टॉप तो स्टॉप। चलो ठीक है, स्टार्ट द लॉन्च। हाँ, ओके, तो लॉन्च करेंगे, ग्लाइडर थोड़ा विंडी है, पीछे खींचेगा, यू स्टेप बैक एंड आफ्टर स्टॉप एंड रन। ओके। चलो स्टार्ट करो। मैं जब मुंबई गया था, सुहानी से मिला था, हमने जोर फिल्म्स एपिसोड 1 में भी उसका कोट किया है, यहाँ वापस हम कोट करेंगे कि उसने जो बताया था, मतलब आई ऑलवेज फक अप इन द फर्स्ट 30% ऑफ एनीथिंग विच आई ट्राई टू डू, और यहाँ पर शायद 100% मेरे पे नहीं था। वो माहौल ऐसा क्रिएट हुआ। अब किसको मालूम था कि विंड तभी आएगा जब मैं शुरुआत करूँगा और ऊपर लेके जाएगा, धाम करके नीचे गिराएगा, यू नो। वो गिराया भी ऐसा है कि मतलब गिरे, बहुत सॉलिड गिरे थे हम लोग, यू नो। वो पता नहीं दिखेगा लोगों के कि नहीं, पर मतलब लिटरली माय हैंड वाज लाइक दिस, ये पूरा ऐसे गया, यहाँ पर गया, मेरे को यहाँ चोट आई, यहाँ पर चोट आई हुई है। तो वो मतलब एक सीन ही अलग था। आईफोन पे स्क्रैच हो गया हुआ है, यू नो, माइक बंद हो गया था तब, वो सबको बाद में पता चला नीचे आने के बाद। तो यहाँ से मत देखो, ओके, शोल्डर आउट करो। कि वो जब धड़ाम करके गिरे और अपना इंस्ट्रक्टर, पायलट, गाइड जो भी बोलना है बोल लो, बंदा बोलता है हाँ बस खड़े हो जाओ, बस अभी आएगा, अभी दौड़ना है। सो दैट मोमेंट वेर यू डोंट गेट रेस्ट, मतलब जिंदगी में क्या चल रहा है मालूम ही नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन बंदा बोल रहा है चलो रेडी हो जाओ, विंड आ रही है, बी रेडी टू रन। सो वापस मतलब इंस्टेंट इट वाज लाइक, यू नो, एंड आई वाज, यस, मैं कंफ्यूज भी हो गया था कि अभी करना क्या है। इसलिए फिर मैंने गोली भाई को बोला कि जब भी तैयार हो मेरे को रन बोल देना, आप रन बोल देना। हाँ, बिकॉज ये रनिंग बहुत ही अलग था, मतलब ये एक्सपीरियंस करने वाला रनिंग है, ये बताने पे भी तुम लोगों को फील नहीं होगा, यू नो। ये फील करने वाला है, फील लेने वाला नहीं है। मतलब रन बोलते हैं ना, तो लिटरली में तुम पीछे खिंचाते हो, तुम मतलब तुम कितना भी ऐसे करोगे ना, तुम पीछे जा रहे हो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले से आई लव यू टू यार। मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट शुरू हो चुका है।
वो मतलब उस टाइम क्या दिमाग में आया जब पैरों के नीचे से जमीन खत्म हो गई। जब आप दौड़ रहे आपके पैरों के नीचे जमीन है, आप पता है आप दौड़ रहे, बट जब वो क्लिफ का पॉइंट आया जब अब जमीन फ्लाइंग, वही फ्लाइंग। सो लिटरली मतलब मैं जैसे ही फ्लाई भी कर रहा था, मुझे मालूम नहीं है मैंने क्या बोला था ऊपर और वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट मैंने गोली भाई को बोला भी सही कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं जैसे ही मेरे ज़मीन मतलब पैर से ज़मीन चली गई ना, तो अचानक से मुझे वही फील आया कि मैं ईगल हो गया हूँ। तो बनता ही है गोली भाई पैशन, मतलब जब हम नेचर में जैसे फ्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सेंस इतनी होनी चाहिए कि अब राइज करेगा, अब हमने क्लाइंब करना है, अब फैमिली का है, अब ये करना है, तो ह्यूमन को भी वैसे ही समझना है ऑल द वे। अरे बाय बाय, गजब गजब। मैंने अभी जस्ट 15 सेकंड पहले गोली भाई को बोला अगले थोड़े महीनों में मैं आ रहा हूँ सीखने के लिए कि नहीं ये पैराग्लाइडर्स जो पायलट्स होते हैं वो क्यों इतना अकेले घूमते रहते, क्यों बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, यू नो, जबकि उन लोगों को हमने देखा है ऑफलाइन वर्ल्ड में वो बातें कितना करते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बातें नहीं करना चाहते। तो मुझे सेकंड पहलू में वही रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा साइलेंस को महसूस करना चाहिए। ये जो विंड खाली सुनाई दे रही है उसको महसूस करना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब अभी आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस होता है, अगर आप जंगलों से या हवा से अभी बात करना चाहोगे तो क्या बोलोगे अभी आप? अभी तो कुछ नहीं यार, जस्ट चिल फॉर द नेचर ना, जस्ट नेचर के साथ क्या चला हुआ है उसके बाद आप देखो फ्लाइंग में क्या सुनाई दे रहा है आपको, सिर्फ साउंड और हाँ विंड। ये जो कभी कभी झाड़ियों का आवाज़ आ रहा है, हम जब ऐसे जंगल के थोड़े से पास आ रहे थे तो अलग अलग उस साउंड्स, तो कहीं ना कहीं वो साउंड से रिलेट करते हैं। बिकॉज तब मुझे थोड़ा साउंड का जब बात उन्होंने बोला कि ये आवाज़ को महसूस कर, विंड के साथ थोड़ा सा ऐसे ही बातें कर, साइलेंटली बातें कर, तो मुझे थोड़ा वो थोड़ा सा फिल्मी हो जाएगा ये, बट मेरे को कोई मिल गया याद आ गया था वो ओम वो जो सीन है, मतलब दैट इज ऑल्सो साउंड। तो मुझे तभी वही लगा कि ये सब साउंड्स जो है दे नेवर डाई, दे जस्ट ट्रैवल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही छोटे हैं, हमारा दिमाग इतना है हम यूज़ भी नहीं कर पाते पूरा, पर कहीं ना कहीं साइंस और कुदरत उनका तो है ही कुछ ना कुछ। सो लेट्स ट्राई कि कुछ हम कर सके। तो वही चीज़ हमने बस वो महसूस करना शुरू किया। गोली भाई वो सफ़ेद पर्वत है, वहाँ पर जा सकते हैं क्या अपन? नहीं, वहाँ पे जाने के लिए कंडीशन चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा लो कंडीशन चला हुआ है। मैंने गोली भाई को लिटरली बोला था, गोली भाई वहाँ वो जो बर्फ़ वाला है पर्वत, क्या हम वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग है। तब तक मैं नॉर्मल था, मैंने लिटरली भी बोला था, और उसी की वजह से उन्होंने मना किया कि वेदर ठीक नहीं है, बट फिर भी हम थोड़े से जाते इधर उधर, तो उसकी वजह से उन्होंने ऐसा वो टर्न लेना शुरू किया था, और वो जंगलों के बीच में हम बहुत दूर भी चले गए थे फिर। पर वहाँ पर वो जो घूमना शुरू हुआ फिर ये अब वो स्पाइरल डाइव में डाल रहे हैं इसको, ये स्पाइरल अब वो धीरे धीरे इसको टाइट कर रहे हैं इसको। हाँ, थोड़ा और जैसे 360 बेसिकली, अभी प्रॉपर स्पाइरल में गया नहीं है। माई बॉडी डिडंट, वो बॉडी ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे तो करना था। थोड़ा सा मोशन सिकनेस हो रहा है मुझे, लैंडिंग चलना पड़ेगा, चलेगा। मैं तो आगे लेके जा रहा था आपको यार, चक्कर जैसा। ऊपर जाके मुझे मोशन सिकनेस हुआ, बट मेरे को डर नहीं लगा, 1 इंच का भी डर नहीं लगा, 1 इंच का भी नहीं। एंड अगर चलो खैर वो तो फ्यूचर में देखेंगे वापस के मैं कितना और कर पाऊंगा, बट फ्यूचर में भी अगर मेरे को मोशन सिकनेस नहीं हुआ तो मैं पक्का
2-3 घंटे मैं फ्लाई करूँगा. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस और मुझे थोड़ा प्यूकिंग और वो सब हुआ. उसकी वजह से मैंने गोली भाई को बोला, गोली भाई बस अभी नहीं हो पाएगा. Cool. हालत टाइट. I puked twice. भयंकर हालत टाइट. This is different. सेंटर में मत बैठ, साइड में बैठो, साइड में करो. हालत अपना बंदा पूरा किया. हाँ तो मस्त मजा है. मतलब क्या हुआ, थोड़ी कहानी बताओ अगर. कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइंब कर रहे थे, मतलब हाइट गेन कर रहे थे. वी आर प्रोजेक्ट टू द नेक्स्ट फेज और सडनली फील इट लाइक फील डिजी. ये बोल रहा मेरे को नहीं पता, मेरे को उल्टी आ रहा है, ये डिजी. मैं थोड़ा रुक गया. फिर आगे तक गए. आप ऑफ द वे बैक. आपको मैसेज किया तब मैं वहाँ पे आया था अगेन बैक. हाँ बिल्कुल. ड्राइव सी द कार इन द रोड. फिर नीचे आया मैं वापस. ठीक है बढ़िया. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस गुड. फर्स्ट टाइमर के लिए कैसा था? सही था. फर्स्ट टाइम के लिए देखिए हो जाता है कई बार ये फील है. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और इतनी हाइट बना के ऐसा होता ही है कई बार. कई लोगों को कोई दिक्कत. शायद पहली बार किया और कोई आइडिया नहीं था क्या खा के जाना है, क्या नहीं खा के जाना है. फिर उतना वो फिजिकल एक्टिविटी भी करके गया, वो भी मालूम नहीं था कि ऐसा होगा कुछ. तो शायद अगर खुद को रेट करना होगा तो मैं रेट करूंगा यार 2 चीज़ों पे रेट करूंगा. एक जो रियल डिजिटल प्रतीक है, जो खुद को हमेशा अंडर वैल्यू करेगा. आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि खुद को अंडर वैल्यू करता हूँ मैं हर एक चीज़ में. तो वैसे करके मैं रेट करूंगा तो आई वुड रेट माई सेल्फ 10 on 100. क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया. मतलब अगर मैं जोर फिल्म्स एपिसोड 1 में क्रैब खा के आ गया तो शायद मैं यहाँ करना चाहता था कि वो दूसरे पहाड़ी पे जाके वहाँ लैंड करके फिर वापस आए, 2-3 घंटा फ्लाई करे. तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बुरा लगा मुझे. बट खैर इट्स लाइफ, इट्स एक्सपीरियंस. ऐसे बोल सकते फेलियर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स. इट्स नॉट अ फेलियर एट ऑल. दूसरा मैंने शायद उनका किट थोड़ा सा गंदा कर दिया तो किसी को भी बुरा लगेगा यार. मतलब भले प्रोफेशन है बट बुरा लगता है. बट खैर वो मतलब मैंने जो किया उसका मुझे बुरा लगा था. बट वही रीज़न की वजह से हमने वो शिद्दत से साफ़ भी कर दिया, जो कि शायद मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ किया नहीं होगा. बट वो शिद्दत से मैंने साफ़ कर दिया. एक टी शर्ट और शर्ट मतलब ठीक है चलो डस्टबिन में डाल के आ जाएंगे, बट ये साफ़ अच्छे से करके उनको देंगे. दूसरी बार अभी एक्रोबैट मत करवाना वरना दूसरी बार होगा उसका मजा आपने ले लिया. मेरा मेरे को मजे लेने में मजा आ रहा था. आप लोगों के मजे लेने से मैं आपका मजा लेता हूँ. नहीं ओवरऑल मज़ा आया. ठीक है मैं ये मिलता हूँ तेरे को आगे. चलो फिर गोली भाई, थैंक यू सो मच. पेशेंस और ज़्यादा मुझे सिखाया है ये वाले लाइफ एक्सपीरियंस ने. करीबन 20-25 मिनट मैंने एक्सपीरियंस लिया. उसके बाद में थोड़ा सा मोशन सिकनेस की वजह से मेरे को वॉमिटिंग हुआ ये वो. तो ज़्यादा फिर एक्सपीरियंस नहीं ले पाया. बट वो जो फ्यूक होने के बाद, वॉमिट होने के बाद जो मेरे को मालूम है कि अब मैं कुछ भी कर लूं, जितना टाइम लगना है उतना लगना ही है. वो लैंडिंग सा ये वैसा नहीं है कि यार अभी बीमार पड़े चलो ठंड लगी रूम में चले जाए. ये वैसा सीन नहीं था. सो वो पेशेंस जो मतलब एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थे तब. क्योंकि पहली बार जब वो मतलब बहुत टाइम मैंने रोका भी सही कि मैं वॉमिट ना करूं. मैंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन एक क्षण आया था जब मैं नहीं कर पाया और फिर वो वॉमिट हो गया था.
तो वापस मैं बस वही सोच रहा था कि कब होगा, क्योंकि वॉमिट होने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था, थोड़ा 2-3 मिनट मैंने बात भी किया गोली भाई के साथ, फिर नीचे आते आते वापस थोड़ा सा चक्कर आना शुरू हुआ था, एंड फिर लैंडिंग आते आते उनको वो हाइट डिक्रीज करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा वैसा था। और फिर वो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा मजाक और टीज भी करना चाहते थे मेरे को थोड़ा सा, यू नो दैट वो भाईचारा में कि हाँ अभी तूने एक बार तो किया है, दूसरी बार भी कर ले, तीसरी बार भी कर ले, क्या फर्क पड़ना है। तो उन्होंने वापस ऐसे ऐसे एक्रोबेट्स वहां पर शुरू किए थे। तो पेशेंस, जब तक वो जमीन टच नहीं हुई ना तब तक बस पेशेंस ही था जो मेरे को ऐसा अंदर से आवाज आ रहा था, बस प्रतीक और पेशेंस और पेशेंस और थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा पेशेंस। डर के आगे जीते, वैसा ही है सब। Everyone wants to be successful, but the hard work and struggle required to pay is not in attention of the most. People see around and think or dream to get it quickly, but the reality is other. You cannot get anything without paying cost. Cost may be money, time, comfort zone, happiness, and patience a lot of times. The biggest mistake with large segment of people's dream is that their goal is to achieve comfort zone, but reality is that comfort zone is the silent killer of growth and success. People read motivational books, watch inspirational videos, decide big goals, and after that close eyes and dream a lot about future by visualizing themselves as a successful personality, but the reality do not change when they open eyes. If you want to be successful, dream with open eyes, understand reality, be practical, leave comfort zone, work on your strategy, and most importantly, practice patience, because nothing great happens overnight. Patience is power. City lights, keeps me up through the night. We'll leave it all. Wide awake, I hear you call. बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा प्रतीक के साथ, मतलब आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा। तो मतलब मेरा ये मेरा मैं ये बोलूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने किसी यूट्यूबर और इंस्टाग्राम हैंडल करने वाले इन्फ्लुएंसर को मैंने पहली बार इस तरीके से अपनी प्रोफेशन और अपनी लाइफ के अंदर वो एक्सपीरियंस साथ में करने का मौका दिया। हाँ, कि हम लोग करते हैं तो तुम कर सकते हो, समझ लो। कि प्रतीक को सिर्फ हम दो दिन पहले से जानते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ग्रेट।